photo electric effect. Photo electric effect. So two terms are there. एक मैंने कहा फोटो, फोटो का मतलब मैंने आपको बताया था लाइट. इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी. तो लाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, सिंपली इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है. तो भाई ये वो फिनोमिनन होती है, मैं फिर से डेफिनेशन लिख रहा हूं, द फिनोमिनन इन विच electrons are ejected from the surface of a metal or material when light of suitable frequency strike on it. This phenomenon is known as photoelectric effect. डेफिनेशन कल नोट कर ली थी आपने, अब फिर से मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दी है. And I told you two main points of this concept photoelectric effect. Photoelectric effect में हम कोई मटेरियल, कोई मेटल यूज कर सकते हैं और उस मेटल और मटेरियल के ऊपर क्या डाले जाते हैं, सुटेबल फ्रीक्वेंसी. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सुटेबल फ्रीक्वेंसी. सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट उसके ऊपर डाली जाती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, उस फिनोमिनन का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. बात समझ में आ गई. और मैंने आपको बताया था विच इज द बेस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्विक आंसर, अमोर्फस सिलिका. दो टाइप का है, क्रिस्टलाइन अमोर्फस सिलिका. एंड विच इज द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर दिस? Cesium is the most suitable metal for photoelectric effect. अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने ये जो टर्म यूज की है सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ये क्या होती है और इसका क्या मीनिंग होता है बेटा, अब वन बाय वन बड़े सारे जेई के, नीट के, ठीक है, और आईआईटी के इवन कुछ प्रॉब्लम्स इसमें साइमल्टेनियसली हम डिस्कस करेंगे. पहले पूरी फिनोमिनन को ध्यान से समझते हैं. तो क्या करते हैं बेटा, ये मैंने एक मेटल या मटेरियल की एक सरफेस कंसीडर करता हूं. जैसे बोर्ड पे तुरंत नोटबुक, डोंट वेट, इंतजार मत कीजिए, जो बोर्ड पे है वो साथ के साथ नोटबुक पे आ जाना चाहिए. ठीक है. तो भाई आपको पता है मेटल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मटेरियल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? एटम्स. जरा जोर से बोला तो. ठीक है. तो भाई यहां पर एटम के बारे में एक चीज तो आपको अच्छे से पता है कि एटम के बेसिक दो पार्ट होते हैं. क्या क्या बेटा? एक न्यूक्लियस और दूसरे को क्या कहा गया था? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर. इंटेलिजेंट क्लास हुआ. अब न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट में, शेल में इलेक्ट्रॉन कंटीन्यूअसली रिवॉल्व करते हैं. ये बात रदरफोर्ड कह चुके हैं. अब वो उनका मॉडल ठीक है नहीं है, वो उसके बनी जा रहे हैं. सिंपल बात कर रहे हैं कि भाई न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन तो बड़े सारे शेल में फिल रहते हैं, 9th क्लास में सीख करके आए. मैं सबसे बाहर वाली शेल की बात कर रहा हूं. तो भाई यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन है. अपने आप से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते. ठीक है. अगर ऐसा होता तो सारी मेटल रखे उनमें से सारे इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाते, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं निकलते. क्यों नहीं निकलते भाई इलेक्ट्रॉन अपने आप से? बिकॉज देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है बच्चे? अट्रैक्टिव फोर्स होता है. दोनों बच्चे आगे आ जाएं. चलो शाबाश, उठो वहां से.
इधर वाली शीट पर, इधर वाली पर सामने, जल्दी करो, डोंट वेस्ट टाइम। तो यहां न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है। अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इसके ऊपर ये एक क्या डाला, फोटोन। क्या डाला इसके ऊपर, फोटोन। क्या डाला, फोटोन। फोटोन, ये फोटोन डाला बच्चों। इस फोटोन की एनर्जी मैं ऐसे ही लिख देता हूं, इस फोटोन की एनर्जी मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 raised to the power minus 19 जूल। कितनी छोटी सी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो छोटी यूनिट हो गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो मैंने एक फोटोन डाला। भाई फोटोन के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि जैसे आप घर में हो, है ना, अपने घर में हो, धीरे धीरे जो है अंधेरा होना शुरू हो गया। मम्मी ने कहा बेटा जाओ अंदर वाले रूम की लाइट जला के आओ। आपने लाइट जलाई। लाइट जलाते ही क्या होगा, बल्ब में से फोटोन निकलेंगे, लेग्स ऑफ द फोटोन निकलेंगे, और जो फोटोन निकले वो पूरे रूम के अंदर फैल जाएंगे, आपके ऊपर भी गिरेंगे बहुत सारे फोटोन। क्या कभी ऐसा हुआ कि इधर बल्ब जलाया और बल्ब जलाते बहुत सारे फोटोन आपके ऊपर गिरे, और आप मतलब इतना जोर पड़ा आपके ऊपर, इतना फोर्स लगाया कि आप गिर गए बल्ब जलाते ही? इज इट पॉसिबल? कभी हुई ऐसी फिल्म? अरे पैर वैर कहीं लग के आप गिर जाएं वो अलग चीज है, लेकिन बल्ब जलाते ही केवल रोशनी में, और तो लड़की इतनी नाजुक है, लड़का इतना मतलब नाजुक है बेचारा कि बल्ब के जो फोटोन निकले उन्हीं से गिर गया कमरे के अंदर। जबकि मैं कह रहा हूं कि दे हैव एनर्जी, तो एनर्जी है बहुत कम। ठीक है, इतनी एनर्जी से आपका कुछ नहीं होने वाला, बस लाइट मिलेगी उससे। ठीक है, आपकी बॉडी की अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है या आपकी बॉडी में जो ताकत है उसके लिए वो सफिशिएंट नहीं कि आपको गिरा दे। तो ये थोड़ी सी एनर्जी का फोटोन मैंने इसके ऊपर डाला, राइट। कॉमन सेंस अप्लाई करनी है, मेरी तरफ देख रहे हैं। जैसे इसके ऊपर ये फोटोन डालता हूं, फोटोन डालते ही इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई आपने मेटल के ऊपर फोटोन डाला, लाइट डाली और फिर बैठ के वेट कर रहे हैं, यहाँ फोटोन डाल रखे हैं, देखते हैं कब निकलते हैं इलेक्ट्रॉन इसमें से। ऐसे वेट भी नहीं करना पड़ेगा, इधर लाइट और उधर तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर। अब इसमें से भाई कोई इलेक्ट्रॉन निकल के आया बाहर। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जब ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ रहा है तो उस सिचुएशन में मैंने भी कहा था अपने आप से निकल के बाहर आ नहीं रहा है, यहां पर दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है। पता चला दोनों के बीच के अट्रैक्टिव फोर्स को कम करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, राइट। अब बेटा अगर मैंने यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन डाला होता, कितनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी का? 1 इलेक्ट्रॉन एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का अगर मैं फोटोन डालता तो क्या वो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाता? क्या इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाता? अरे कॉमन सेंस कहां गई, दिमाग कहां गया? क्यों नहीं निकाल पाता? प्रियंका बताएगी क्यों नहीं निकाल पाता। यहां दोनों के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन डाला तो मैं ये कह रहा हूं कि बच्चे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें से नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि वो एनर्जी कम है। कम से कम कितने एनर्जी का इलेक्ट्रॉन डालेंगे इसके ऊपर? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन डालेंगे बच्चे। एक फैमिली में, बैठ जाइए, आईआईटी तक का क्वेश्चन है ये, इसलिए इतना टाइम लगाऊंगा इसके ऊपर। एक फैमिली में एक नौकर काम करता है, सैलरी है 2000 रुपये महीना। आपको भी एक नौकर की रिक्वायरमेंट है, आपके पड़ोस में ही हो फैमिली, आप गए उस नौकर के पास, कह रहे तुझे ना 1000 रुपये महीना देंगे, हमारे यहाँ नौकरी कर ले। कर लेगा? कहेगा मैं पागल हूँ, मतलब मैं 2000 मिल रहे 1000 में करूंगा? 1500 रुपये देंगे, कर लेगा? 2000 देंगे, 2000 में वो ये सोच लेगा कि चलो
कि जी आपके यहाँ काम कितना है, वो फिर कंपैरिजन करेगा, नहीं हमारे अच्छा कम काम है, ठीक है जी 2000 रुपये में मैं कर लूँ, लेकिन मन खुश नहीं होगा उसका। नौकरी छोड़ के दूसरी जगह ज्वाइन करना है तो नॉर्मली तभी करते हैं ज्वाइन कि भाई उनको पैसे थोड़े ज्यादा मिले, कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर मिले। तो 2000 में वो अगर मान लिया छोड़ता भी है तो भाई उसकी ना मतलब स्पीड जो होगी ना उस नौकरी को ज्वाइन करने की बड़े धीरे धीरे से जाएगा, मन मार के जाएगा नौकरी करने। मैं कहूँ नहीं मैं तुझे 3000 दूंगा, अच्छा 2000 मिलते हैं 3000 दूंगा, खुश हो जाएगा। 4000 दूंगा और खुश हो जाएगा। 10,000 दूंगा, 1,00,000 दूंगा, थप्पड़ मार के आएगा उसको पुराने उसके, मेरे को लूट रहा है 2000 रुपये, मतलब ऐसे ही मैं तो 1,00,000 का आदमी हूं। और बहुत पूरी स्पीड के साथ नौकरी छोड़ के भागेगा। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन डाला, 2000 मिले थे, 10,000 ऑफर किए, 20,000 ऑफर किए, 30,000 ऑफर किए, 40,000 ऑफर किए। जितने ज्यादा एनर्जी का फोटोन उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर आएगा। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? ये बात कितने बच्चों को समझ आ गई? तो भाई यहां पर कुछ एनर्जी तो अंदर ही इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन को कम करने में खर्च हो जाती है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो अंदर ही खर्च हो गई टू रिमूव द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। कितनी एनर्जी बची? कितनी दी थी? 10। कितनी बची? 8। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी में। इसी पर मैं कोई दूसरा फोटोन डालता हूं बच्चे, इसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर या इसके जैसे किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसकी एनर्जी को मैंने डबल कर दिया 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कॉमन सेंस, जल्दी से आंसर दीजिए। कितने काइनेटिक एनर्जी का? 80। क्योंकि ये तो 2 ही रहनी, अट्रैक्टिव फोर्स तो 2 ही, उसकी सैलरी तो 2 ही है किसी के लिए भी, 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो भाई और बढ़ा दें इसकी सैलरी, और बढ़ा देते हैं और कुछ कर देते हैं, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ यू टेल 28। ठीक है। तो भाई जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का फोटोन इसके ऊपर डाल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन में से इजेक्ट होगा। अब एक चीज और समझिए, बहुत सारी किताबों में बातें गलत लिखी हुई, पॉइंट गलत लिखा हुआ है, इसलिए पॉइंट आईआईटी में पूछा गया। आईआईटी वाले ऐसी चीजें ढूंढते हैं। देखो बेटा, ये 10 तो ये 10 था तो एनर्जी कितनी थी? 8। अगर ये 20 तो एनर्जी कितनी? 18। अगर ये 30 तो एनर्जी कितनी? 28। एक टर्म होती है जिसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं उसको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझिए, ये 10 इसको मैंने डबल कर दिया, 10 से कितना कर दिया? 20। ये कितनी? 8, तो ये भी 8 से क्या हो जाती? 16, डबल हो जाती। 8 से कितनी हो जाती? 16। ये 10 इसको मैंने कर दिया 3 टाइम्स 30, ये स्टार्टिंग में कितनी? 8, ये कितनी हो जाती? 24। तो कहता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या कहता है उसको? इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये 10 से 20 ये डबल, लेकिन ये डबल से ज्यादा, ये 10 से 30 इट इज नॉट 24, ये 24 से ज्यादा, कम नहीं हो रही है। डायरेक्टली में 24 होती। अब क्या टर्म यूज करें फिर इसके लिए? तब इसके लिए टर्म यूज की जाती है प्रोपोर्शनल, तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्म यूज नहीं की जाती। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? क्या ये बात समझ में आ गई? तो बेटा पहला पॉइंट हमने यहीं से स्टार्ट करना है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ejected electron is proportional to its, the kinetic energy of ejected electrons is proportional to the frequency of incident जो डाला जा रहा है, इंसिडेंट रेडिएशन। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई? हैव यू गॉट दिस पॉइंट? तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है? प्रोपोर्शनल है।
नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसकी काइनेटिक एनर्जी? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। कितने बच्चों ने ये पॉइंट ठीक ठीक से नोट कर लिया? आप आगे बताइए, बात समझ में आ गई? पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। अभी आपने बताया कि भाई अगर आप इसके ऊपर एक फोटोन डालते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से कम का तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, है ना? यही तो बात है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का आपने फोटोन डाला, मैं कहता हूं भाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन डाल पा रहा हूं मैं, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? कितनी होगी? 0। कितनी होगी बेटा? 0 होगी काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इस पर हमने एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाला, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस फोटोन की एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी इस टाइम पर क्या होती है? 0। तो निकल तो जाएगा इसके अट्रैक्शन से, इसके चंडू से तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये अगर मेटल की मैं शीट कह रहा हूं, इस मेटल की शीट के अंदर कहीं पर है, तो भाई निकल तो जाएगा शीट में से, एटम में से निकल के, लेकिन इस सरफेस के ऊपर आकर लेट जाएगा, आगे नहीं चल पाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए एनर्जी है ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी क्या है उसकी? 0। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन निकल तो जाता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 0। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं इसको बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड, पहले फ्रीक्वेंसी लिखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लिखा जाता है ऐसे, न्यू के नीचे ऐसे 0 लगाइए, न्यू नॉट। डेफिनेशन कैसे दें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की? डिक्टेट कर देता हूं, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, it is the minimum frequency, it is the minimum frequency of the incident radiation, it is the minimum frequency of incident, जो डाला जा रहा है INSIDENT, incident radiation, it is the minimum frequency of the incident radiation which can eject electron from the metal surface but with 0 kinetic energy। कौन सी काइनेटिक एनर्जी से निकालती है इलेक्ट्रॉन्स को? 0 काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को निकालती है, उसे हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। शुड आई रिपीट? भाई अब तो नोटबुक में लिखना बाकी रह गया, अब आके नोटबुक में लिख देता हूं। शुड आई रिपीट? कितने बच्चों ने लिख लिया? हाथ उठाइए। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं? जिस फ्रीक्वेंसी को डालने से इलेक्ट्रॉन निकलेगा लेकिन 0 काइनेटिक एनर्जी के। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम एनर्जी का फोटोन डाला तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? अरे 1 इलेक्ट्रॉन का डाला, 1.5 का डाला, तो क्या निकलेगा इलेक्ट्रॉन वहां से? नहीं निकलेगा, क्योंकि अट्रैक्शन ही 0 नहीं कर पाएंगे, अट्रैक्शन को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। क्या ये मेरी बात सब बच्चों को डाइजेस्ट हो गई? एक टर्म और यूज करते हैं बच्चे, थर्ड पॉइंट पर आगे यहीं पर लिखता हूं मैं, थर्ड पॉइंट देखिएगा जल्दी से, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को लिखा जाता है W0 से। किससे लिखा जाता है बच्चे? W0। and this work function W0 is equal to h nu naught। h जानते हो? व्हाट इज h? h क्या होता है बच्चे? आप तीनों के आगे आगे खाली बना, इस पे कांस्टेंट। h को क्या कहते हैं बच्चों? प्लैंक्स कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट तो सारे ही हैं, किसका कांस्टेंट है ये? प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू भी पता आपको उसकी, प्लैंक कांस्टेंट। तो W0 इज इक्वल टू h nu naught, ठीक है? तो बेटा ये जो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपने डाली थी जिससे इलेक्ट्रॉन निकला था 0 काइनेटिक एनर्जी के साथ में,
इस एनर्जी को जो यहाँ पर खर्च हुई दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे कहा जाता है वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं इसको? डिफाइन कैसे करेंगे? लिखूं या डिक्टेट करूं? जल्दी बोलो। डिक्टेट कर देता हूं, एक ही बार में सुन लिया। इट इज द मिनिमम अमाउंट, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वर्क फंक्शन एनर्जी का नाम है। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove, which is required to remove attractive force between nucleus and electrons, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, उसे क्या कहते हैं बच्चे? यानी जो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको कम करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई की जाती है मिनिमम, उस एनर्जी का नाम है वर्क फंक्शन। एक बच्चा पढ़ के बताओ, रिदम पढ़ के बताओ। It is the minimum amount of energy which is required to remove attractive force between nucleus and electron. न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? बैठ जाइए, सिट डाउन। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? आ गया सबको समझ में? तो भाई अट्रैक्टिव फोर्स ये कम करने के लिए मिनिमम जो एनर्जी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, उस एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन, और उस एनर्जी के इक्विवेलेंट जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या यहाँ तक की बात सबको क्लैरिफाई हो गई? इसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 4। साथ में आता है एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए आपके जैसा, जैसे आप प्यारे प्यारे बच्चे हो, आपके जैसा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है, ठीक है? आईआईटी का जब सब्जेक्टिव मतलब जो आईआईटी के पेपर बनते हैं उनमें बड़े सारे क्वेश्चन में विदाउट न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, सब में सारे न्यूमेरिकल थोड़ी आते हैं, बड़ी सारी थियरी आती है, उसमें ऐसे छोटे 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 एक्सेप्शनल पॉइंट दिए जाते हैं, ठीक है? आधे तो बेचारे टीचर नहीं जानते, ना पढ़ते, किताबें नहीं खोलता कोई, क्या करें, जमाना है साथ। इलेक्ट्रॉन निकल कहां से रहे? बताइए कहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे? फर्स्ट शेल से, सेकंड शेल से, थर्ड शेल से। लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था लास्ट शेल। तो जेईई और नीट में तो सिंपल सी बात पूछ रहे हैं, भाई इलेक्ट्रॉन निकाल कौन से रहे? भाई वो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन इलेक्ट्रॉनों का न्यूक्लियस के साथ सबसे कम अट्रैक्शन होता है। घर के उस सदस्य को घर से बाहर निकालते हैं जिसका अट्रैक्शन या जिसके लिए अट्रैक्शन सबका सबसे कम होता है, जो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको बाहर निकालते, उसको बंद कर दो, उसको बाहर निकाल, भेजो उसको अमेरिका, जा भाई आईआईटी का और अमेरिका में सेटल हो। तो यहां पर ये तो सीधी सी बात समझ में, कहां से निकल रहे हैं? वैलेंस शेल में से। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ये है, ये निकालेगा, कोई बात नहीं। अब दूसरे पॉइंट पे आइए, इसकी एनर्जी कितनी? 1.5। इसकी कितनी? 1। क्या ये निकालेंगे? हाँ, दोनों का साथ। यही पूछा जाएगी कि भाई एक फोटोन की एनर्जी है 1.5, दूसरे की है 1, और ये एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या दोनों मिलकर के एक इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे? तो भाई मैथमेटिकली तो निकाल पाएंगे, लेकिन आपका आंसर क्या होगा? नो, नहीं निकाल पाएंगे। रीजन क्या होता है? फोर्थ पॉइंट के लिए मैं लिखवा रहा हूं, 1.5 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दोनों इकट्ठे मिलकर के इस इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बेटा यहां पर जो कोलिजन होते हैं वो 1-to-1 कोलिजन होते हैं। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से ही कोलाइड करता है एक बार में। ऐसा नहीं होता कि चल भाई 1.5 करोड़ तेरे पास है, 1 करोड़ मेरे पास है, 2.5 करोड़ में फैक्ट्री लग रही है, दोनों मिलके फैक्ट्री में तो 2 ही करोड़ खर्च होंगे, 50 लाख बच भी जाएंगे, ये काम इसमें नहीं चलता है। तो कितने बच्चे समझ गए इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा? दोनों को मिला करके इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो क्या आंसर देंगे? देयर इज अ 1-to-1 इंटरेक्शन, देयर इज अ 1-to-1
कॉलिजन लिख लेते हैं या इंटरेक्शन लिख लेते हैं, कॉलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन। बच्चों बात ठीक से समझ में आ गई? और भाई मैं यहाँ पर एक फटाफट से क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको की पॉइंट्स में। देखें सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा? जो थ्योरी को ठीक से समझ जाएगा तुरंत आंसर दे देगा, ये आंसर होगा इसका। वर्क फंक्शन लिख रहा हूं, वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज W0। मेटल का वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मैंने फोटोन डाला 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक फोटोन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक फोटोन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक फोटोन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.5 electron volt. Calculate the number of electrons ejected. Calculate. Question लिखने गए हो, वेट कर रहे हो? Calculate number of electron ejected from the metal surface. ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन चाहिए नहीं आ रहा चाहिए। Number of total number of electron ejected from the metal surface. Number of electrons ejected from the metal surface. देखिए भाई सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है? सही सही देखिए, सही से आंसर आना चाहिए। जीरो एनर्जी वाला भी माना जाएगा, निकला है जीरो वाला भी माना जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो। अगर वो कहे कि जीरो काइनेटिक एनर्जी वाले कितने निकलेंगे तो अलग बात हो जाएगी। किसका आंसर आ गया भाई? प्रियंका आंसर आ गया क्या? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है वर्क फंक्शन? देखो ये वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम की एनर्जी डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो काउंट कर ले बच्चे, इससे निकलेगा क्या? इससे निकलेगा, इससे निकलेगा, इससे निकलेगा, इससे निकलेगा, इससे निकलेगा, इससे निकलेगा, इससे निकलेगा। ये 10.5 है, इससे निकलेगा। तो कितने निकले भाई? 1 2 3 4। कितने बच्चों का सही आंसर? मिला मिला के इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे एनर्जी। हैव यू गॉट द पॉइंट? बात सबको ठीक से समझ में आ गई? पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं। मुझे सी द पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5। Point number 5, rate of emission of electron is directly proportional to intensity of light. रेट ऑफ एमिशन, रेट ऑफ एमिशन का मतलब होता है एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकले मेटल की। रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो आई से लिखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में मैंने लिख भी दिया इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? मतलब पहले मेन सी बात समझ में आ गई। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, yesterday I told you what is intensity of light. सुनो मेरी बात, सुनना मेरी बात, बड़े काम का पॉइंट है। मतलब एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी। कैसे? सुनो, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होती है। की पॉइंट नीट में पूछा गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट समझते हो? डिपेंड नहीं करती। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है। ये बात नोट कर ली?
लेकिन रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी ऑफ लाइट से रिलेशन है। क्या रिलेशन जरा समझिए। एक बल्ब लगा, बल्ब क्या लगा हुआ है, बल्ब। उस बल्ब में से एक सेकंड में, कितने सेकंड में, कितने सेकंड में, जोर से बोल के दिखाओ। 100 फोटोन निकलते हैं। कितने फोटोन निकलते हैं, 100 फोटोन निकलते हैं। और वो 100 के 100 फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निकलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निकलते हैं, कितने फोटोन, कितने मतलब इसमें से मतलब कितने फोटोन निकल रहे हैं, 100 फोटोन निकल रहे हैं। और सभी फोटोन की एनर्जी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे बताइए कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 100 फोटोन डाले, हर एक फोटोन की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वर्क फंक्शन 2 है। निकलेंगे यार, सामान की बात है। अरे एक फोटोन डाल रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2 डालेंगे 10। अभी तो काउंट करके नहीं बताए थे तुमने यहाँ पे। अगर मैं ये कहूंगी ये 10 जो है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 100 है, तो 100 के 100 निकाल देंगे, 100 इलेक्ट्रॉन। कौन सी बड़ी बात होगी इसमें भाई। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 100। और हर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 8 होगी। अब मैंने क्या किया, मैंने दूसरा काम किया। मैंने उसी रूम में एक दूसरा बल्ब भी लगा दिया, इंटेंसिटी पहले से डबल कर दी। उसी इंटेंसिटी का मतलब मैंने बताया था चमक, लाइट कितनी है रूम के अंदर, ऐसे समझ लो। तो पहले एक बल्ब लगा हुआ था, उस एक बल्ब में से एक सेकंड में 100 फोटोन निकले। दूसरा उसी के जैसा बल्ब लगा दिया, उसमें से भी एक सेकंड में कितने, 100 फोटोन निकले। और उनकी भी एनर्जी कितनी, क्योंकि सेम बल्ब है। हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब 2 बल्ब लगे हुए, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब एक बल्ब में से 100, दूसरा बल्ब लगाया, अरे बल्ब बना देता हूँ, ये बल्ब बना, मेरी वैसी है वैसे। एक बल्ब ड्राइंग नहीं आती मेरे से भाई, नहीं आती, क्या करूँ। अब इसमें से भी 100 निकल रहे हैं, इसमें से भी 100 निकल रहे हैं। उनकी एनर्जी भी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 100 ये निकालेगा, 100 ये निकालेगा, 200। ठीक है, एक बल्ब और लगा दिया सेम। अब बताइए कितने निकलेंगे, एक और लगा दिया। अब बताइए, बल्ब एक था तो 100, बल्ब 2 थे तो 200, बल्ब 3 थे तो 300, बल्ब 4 थे तो 400, बल्ब 5 थे तो 500। इस तरह की सिचुएशन को क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी, हर एक की काइनेटिक एनर्जी 8। एक बल्ब लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए, सब में से सेम पोटेंशियल, सेम एनर्जी के अगर इलेक्ट्रॉनिक फोटोन निकल रहे हैं तो सभी की इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 8 होगी। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई, शुड आई रिपीट। तो इंटेंसिटी, जो रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, वो इंटेंसिटी के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर यहां पर बच्चे मैं एक ग्राफ का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं, तो भाई देखें, जिसको कंसेप्ट समझ में आ जाएगी फटाफट से ग्राफ के क्वेश्चन का आंसर दे देगा। This is intensity. This is kinetic energy. यहाँ पे kinetic energy. एक ग्राफ मैंने बनाया ऐसे, kinetic energy of ejected electron, ये intensity। एक ग्राफ मैंने बनाया ऐसे, एक और बना देता हूँ, kinetic energy, intensity। एक और 4 होते हैं ना, 4 की 4 ऑप्शन तैयार कर देता हूँ। अगर थियरी समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आ गई, तो आंसर तुरंत आ जाना चाहिए। थर्ड फर्स्ट तो ये है, थर्ड
जो पहले बनाया, सबसे पहले बनाया था। नहीं वो मैंने बनाया, लेकिन मैं तो यार कमाल, अब तो बस ये थर्ड हो गया। तो क्या आंसर होगा भाई? क्यों होगा थर्ड आंसर, समझ रहे हो? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन काइनेटिक एनर्जी 8 ही है। एक बल्ब निकल रहा है तो भी 2, तो भी 3, तो भी 4, तो भी 5, तो भी सभी में से काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। Have you got this point? पता चल गया भाई। ग्राफ के क्वेश्चन हर एक यूनिट का, हर एक टॉपिक का मैं ग्राफ का क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि 2 सेकंड बिल्कुल एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन आते हैं, मुंह भी नहीं चलाना पड़ता, देखते ही आंसर आ जाता है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक और ग्राफ बना रहा हूं भाई। ये आपकी है काइनेटिक एनर्जी, इधर को बढ़ती जा रही है। यहां पर है फ्रीक्वेंसी, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कि अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी का आप फोटोन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होगा। क्या कहते हैं इस फ्रीक्वेंसी को? क्या कहते हैं इस फ्रीक्वेंसी को? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डालेंगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन जीरो काइनेटिक एनर्जी के बाद। और इसके बाद में बच्चे जैसे जैसे आप क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या हो रहा था काइनेटिक एनर्जी में? जल्दी बताओ देख करके। बढ़ रही थी। वो अलग बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, प्रोपोर्शनल होती है तो लगभग ग्राफ ऐसा आता है, बढ़ती जा रही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों। इस थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए, प्लैंक्स की थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने जो कंसेप्ट यूज की थी, जरा देखिएगा। इसे मैं हटा रहा हूं भाई, ये भी ग्राफ आपने बना लिया बच्चों। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हेडिंग बना लिया, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये तो पता चल ही गया भाई कि ये किससे एक्सप्लेन की जाएगी? हाइगन्स एक्सप्लेन करेगा या क्वांटम यानी कि प्लैंक एक्सप्लेन करेगा? कौन करेगा? फिनोमेनन को फोटो प्लैंक करेगा, ठीक है। क्यों करेगा प्लैंक? प्लैंक ने प्लैंक क्वांटम। तो प्लैंक इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे? बल्कि प्लैंक नहीं करते, एक्सप्लेन कौन करता है? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया इसको। आइंस्टाइन ने सबसे पहले कहा कि भाई लड़िए मत, लड़ाइए मत, पढ़िए और पढ़ाइए, ठीक है? कि भाई लाइट इज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। पहले ही बता चुका हूं, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहां पर आपने लिखा एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन। पानी पियो भाई बच्चों, जल्दी से पानी पियो, पानी पीजिए। 1 मिनट ब्रेक, पानी पियो इसके पास। ये रात में मोबाइल कम चलाएं, ये मोबाइल चला चला के ना हालत खराब हो जाती है। हाँ, इसे छोड़ देते रहो। आपका क्या नाम है? अब देखिए भाई, इसे एक्सप्लेन कौन कर रहे हैं? आइंस्टाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं। कितने एनर्जी का फोटोन आपने डाला था? सबसे पहला जो मैंने फिगर बनाई थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी कहां कहां पर खर्च हुई? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन में और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी में। तो भाई आपने h न्यू एनर्जी का फोटोन डाला। कितने एनर्जी का? h न्यू। कहां पर ये एनर्जी खर्च होती है? वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में। कोई समस्या? अरे कोई समस्या बच्चों इसमें? तो h न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लगा दिया मैंने।
अब W नॉट किसके इक्वल होता है? H न्यू नॉट। और काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकता हूँ? हाफ mv स्क्वायर। अरे लिख सकता हूँ क्या बच्चों? ठीक है ना? इस H न्यू नॉट को इस तरफ ले आइए, बोलो कैसा हो जाएगा दादा करके? -1/2 mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट। कोई प्रॉब्लम? न्यू को क्या लिख सकते हैं? C अपॉन लैम्डा, XC अपॉन लैम्डा नॉट, न्यू नॉट का लैम्डा नॉट। तो बेटा हाफ mv स्क्वायर किसके इक्वल? यू टेक XC कॉमन, यहां क्या बचेगा? 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा नॉट। v स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, और तो ये जो m है ये डिवीजन में चला जाएगा, 2hc अपॉन m। दिख रहा है ठीक से? ये 2 मल्टीप्लाई में, m डिवाइड में। एलसीएम ले सकते हैं इसका, ले लिया एलसीएम। लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा। कोई प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में? This is Einstein equation. E is equal to mc square वाली नहीं है ये, जिसे भी Einstein equation निकालते हैं for photoelectric equation. This is Einstein equation for photoelectric. This is Einstein equation for photoelectric. तीनों. V square 2hc upon m lambda naught minus lambda upon lambda lambda naught. ठीक है? ऊपर लिखना. बताइए V किसके इक्वल आ जाएगा? V is equal to इस सब का अंडर रूट 2hc upon m lambda naught minus lambda 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 naught. नीट का सीधा सीधा क्वेश्चन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ejected electron? This is the velocity of the ejected electron. V is the velocity of the ejected electron. बच्चों मन के सोचो, जल्दी बताओ क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? तो भाई ये फॉर्मूला, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, आपने ये पहचान के बताना था कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है? अंडर रूट hc अपॉन लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा 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 नॉट। नोट कर लिया ये पॉइंट, और इसके ऊपर नीट और जे ही लिख लिया आपने। अब देखिए बच्चों, ये जो मैंने तीनों इक्वेशन बताई बेटा, इधर देखिए बोर्ड की तरफ। अगर मैं कहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो है E के, दैट इज हाफ mv स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। यही बताया हुआ ना? अरे ये तो बताई इक्वेशन अभी आपको सोल्व करके। इफ न्यू is less than mu naught, बताइए क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? न्यू की वैल्यू जो है वो कम है किससे? न्यू नॉट से। क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? अगर आप यहां पर कहें कि भाई एच तो दोनों में से ले लिया कॉमन, न्यू है 10 और न्यू नॉट है 12, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? माइनस में। माइनस में काइनेटिक एनर्जी सुनी कभी? पोटेंशियल एनर्जी तो हो सकती है माइनस में, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं होती भाई माइनस में। तो क्या कहेंगे? नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या नो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होती, नो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। समझ आ गई बात? अच्छा जी ये देखिएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जरूर, लेकिन जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो यहां पर लिखना पड़ेगा E के जीरो होगी, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। लिखते क्यों नहीं हो? इलेक्ट्रॉन बेटा अब नहीं बात के लिए लिखवा रहा हूं, अब तो सब समझ में आ रहा है, लिख भी रहे हो, याद भी हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड विद जीरो काइनेटिक एनर्जी।
अच्छा भाई, सबसे बढ़िया कब बात बनेगी? जब न्यू की वैल्यू क्या होगी? न्यू नॉट से ज्यादा। तो यहां पर कहेंगे दिस इज द बेस्ट वे ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड with kinetic energy। तो बेटा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन है। आ गया भाई समझ में? ओके।